जय हिंद दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज जो पढ़ा रहे हैं ना, आज ये तीसरा क्लास है, ठीक है। और दूसरा क्लास और पहला क्लास करा दिए हैं। पहला क्लास में सारे बेसिक चीज़ बताए हैं। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, जाके आप देख लीजिए। पूरा बेसिक क्लास 0 लेवल से बताए हैं। और दूसरा क्लास में हम एग्जाम्पल बताए हैं कि कैसे एग्जाम्पल बनता है। और तीसरा क्लास में आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है और एग्जाम में कैसे पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन में कि रूट 8 - 2 रूट 15 का मान क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो रूट है ये सबके ऊपर रूट है, यानी कि इसके अंदर इसके कर्नरी में 2 छुपा हुआ है, ठीक है। हम बताए थे कि जब 2 छुपा रहेगा तो उसका हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। और वर्गमूल निकालने का हम ट्रिक बताए थे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं कि वो ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान देना होगा आपको कि जो 8 - 2 रूट 15 है ना, का मान ज्ञात करना है बहुत कम समय में, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे कि 2 अंक वैसा सोचेंगे हम कि जोड़ने पर 8 आ जाए और गुणा करने पे 15। और ये कब सोचेंगे, जब ये रूट के पहले 2 रहेगा तब ये जाके कंडीशन अप्लाई होगा। आ रहा है समझ में। ये रूट के पहले अगर 2 रहता है तो हम एक रूल लगाएंगे कि 2 गो अंक वैसा सोचेंगे कि जोड़ने पे 8 आ जाए और गुणा करने पे 15 आ जाए। तो बताइए 5 और 3 हो सकता है कि नहीं। 5 और 3 8 और 5 तिहाई 15। अब देखिए इतना हम काम कर लिए। अब इतना काम करने के बाद ये दोनों को ऊपर हम रूट चढ़ा देंगे। ये दोनों को क्या करेंगे, रूट में कर देंगे। ये रूट में हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस दे देंगे, अगर प्लस रहेगा तो हम प्लस देंगे, ठीक है। हो गया मेरा आंसर। कहाँ ज़्यादा समय लगा, कहाँ ज़्यादा समय लगा। ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा ये √5 + √3, √5 - √3, √5 × √3 और √5 भागे √3। देखिए ये ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ऐसे ऑप्शन रहेगा और क्वेश्चन दे देगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग आराम से ऐसे ज्ञात कर सकते हैं इस ट्रिक से। ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर सीख गए तो। आ रहा है समझ में। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन है नीचे कि 5 + 2 रूट 6 का वर्गमूल क्या होगा। 5 + 2 रूट 6 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए जब वर्गमूल निकालना है तो हम एक काम करते हैं, सबको रूट में कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ये सब क्या हो गया, रूट में हो गया। ये सब रूट में हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये रूट के पहले 2 है। अगर 2 रहेगा तभी जाके ये अप्लाई होगा रूल। अगर नहीं भी रहेगा तो हम बताएंगे कि 2 लाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके पहले 2 है तो हम रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल, रूल वही है कि वह 2 गो अंक सोचना है, 2 अंक सोचना है कि जोड़ने पे 5 और गुणा करने पे 6 आ जाए। तो देखिए 3 और 2 5 होता है। हाँ एक बात और आपको बता दूं कि जो ये 3 है ना, ये 3 पहले रहेगा और 2 बाद में, क्योंकि बड़ा संख्या को पहले लेना है और छोटा संख्या को बाद में। देखिए यहाँ पे हम बड़ा संख्या को पहले लिए हैं और छोटा संख्या को बाद में लेना है, ठीक है। इतना हम काम कर लिए। 3 और 2, 3 × 2 = 5 हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों के ऊपर रूट चढ़ा देंगे, इसको रूट में कर देंगे। ये रूट में कर दिए। अब इसके बीच में अगर प्लस है तो हम प्लस दे देंगे, अगर माइनस रहता तो हम माइनस देते थे। यही तो मेरा आंसर हो गया। कहाँ ज़्यादा समय लगा भाई, ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर ये सीख गए तो। और ये क्वेश्चन पूछता है ना एग्जाम में, ये तीसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 12 + 6 √3 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए वर्गमूल निकालना है तो हम एक काम करते हैं, इसको रूट में कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम रूट में कर लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसका वर्गमूल निकालना है। हम ट्रिक बताए हैं कि रूट के पहले 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 नहीं है तो हम 2 लाएंगे। वो कैसे लाएंगे, अब यहाँ पे देखिए हम इसको 2 लाने का प्रयास करते हैं। अब हम कैसे 2 लाएंगे, यहाँ पे ये 12 +
2 गुणे 3, इस 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए √3 हो गया। अब देखिए ये 2 गुणे 3 और √3 ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हमको लाना था, 2 आ गया। अब जरा सोचिए इसको कि 12 + 2, ये 3 जो है रूट के बाहर है, रूट के बाहर है, तो हम रूट के अंदर करेंगे तो 3 का स्क्वायर और इस 3 से गुणा होगा, यानी कि 27। यानी कि हम इसको लिख देते हैं 27। अभी हम समझा रहे हैं कि ये 27 कहाँ से आया। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि अगर यहाँ पे 9 गुणे 3 अगर रहता, 9 गुणे 3, तो अब जरा सोचिए कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो हम 3 को बाहर निकाल देते हैं और ये 3 रूट में रह जाएगा ना। अब हम एक काम करते हैं कि यानी कि ये 3 जो बाहर निकला है, तो फिर 3 का स्क्वायर होगा 9, और 9 में फिर 3 से गुणा हो जाएगा ना, तो ये 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया है तो फिर थोड़ा सा और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो 9 है, 9 × 3, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 9 को 3 गुणे 3 और इंटू ये वाला 3, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 गो रहता है तो 1 गो बाहर निकलता है रूट में से। रूट में अगर 2 गो रहेगा तो 1 गो बाहर निकलता है, तो 1 गो बाहर निकल गया 3 और ये 3 अंदर बच गया। अब देखिए 3√3, ठीक है। अब 3√3 को हम इस 3 को रूट में लाने के लिए, ये 2 गो 3 है तो 1 गो 3 बाहर निकला था, फिर रूट में जाएगा तो 2 गुना 3 जाएगा, यानी कि जब 2 गो 3 आएगा यहाँ पे और 1 गो 3 ऑलरेडी, तो 3 3 9 3 27 नहीं आ गया, तो हम वैसे ही 27 लिख दिए हैं। ये जब जाएगा ना, ये रूट में जाएगा तो इसका स्क्वायर इस 3 से गुणा होगा। यहाँ पे जो भी चीज़ रहे, 4 भी रह सकता है, 5 भी, यहाँ पे भी कुछ रह सकता है, लेकिन रूट में जाएगा तो स्क्वायर से उसके गुणा होगा। इतना आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये रूट के पहले 2 आ गया, यानी कि फिर अपना वो पहला रूल अप्लाई करेंगे। देखिए जब पहला रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखना होगा आपको, वो 2 अंक कौन सा लेंगे कि जोड़ने पे 12 आ जाए और गुणा करने पे 27 आ जाए। जोड़ने पे 12 आ जाए और गुणा करने पे 27 आ जाए। बताइए, तो 9 और 3, 9 3 नहीं हो सकता है, 9 3 12 और 9 3 27, यानी कि हम यहाँ पे 9 और 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर, दोनों के ऊपर रूट चढ़ा देंगे, और बीच में प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस, अगर माइनस रहेगा तो माइनस। हो तो गया मेरा आंसर। कहाँ भारी है? देखिए अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो हम 2 लाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि ये इस क्वेश्चन में देखिए आप, 3 + √5 का वर्गमूल क्या होगा। इसमें तो 2 नहीं है, लेकिन हम 2 लाएंगे। कैसे 2 लाएंगे, अब यहाँ पे सीखिए आप। ये इसको हम रूट में कर देते हैं क्योंकि वर्गमूल निकालना है, तो 3 + √5 इसको हम रूट में कर दिए। अब हम क्या करते हैं, हमको इसके पहले 2 लाना है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 + 2√5 अब बट्टा 2, क्योंकि हम 2 से ऊपर गुणा और नीचे से भाग कर देते हैं ताकि कोई क्वेश्चन में अंतर नहीं हो। ये 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दिए, ये 2 2 कट गया तो फिर वहीं आ जाएगा, मेरा आ जाएगा कि नहीं। ये 3 + √5 आ जाएगा, ये 2 2 कट गया, तो यानी कि कोई चेंजिंग नहीं होगा। हम 2 से गुणा कर देते हैं। अब एक काम करते हैं कि इसके नीचे 1 लगा के, ये भिन्न का जोड़ होता है ना, भिन्न का जोड़ के जैसा हम बना लेते हैं। देखिए अगर हम इसको बनाएंगे तो 1 2 कैल्शियम 2 होता है, ठीक है, और 1 दूना 2 तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 1 2 तो 2√5, ये 2√5 हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, ये रूट में ही रहेगा। अब जरा सोचिए कि हम ऊपर वाला का वर्गमूल निकाल सकते हैं कि नहीं। एकदम निकाल सकते हैं। तो देखिए ऊपर वाला का वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पे 6 है और यहाँ रूट के पहले 2 आया है, तो हम अपना रूल अप्लाई करेंगे। तो रूल अप्लाई करने के लिए इस 2 अंक वैसा सोचेंगे कि जोड़ने पे 6 और गुणा करने पे 5 आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 और 1 हम रख सकते हैं, 5 और 1, 5 और 1 रखेंगे तो 5 1 6 और 5 1 5। अब हम इसको क्या करेंगे, रूट में कर देंगे। ये रूट में हो गया, आ रहा है समझ में, ये रूट में हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये प्लस में है, प्लस में, और नीचे
ये रूट जो है ना, रूट ये दोनों पे लगा है, तो ये 2 रूट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक साथ और इसको एक साथ, यानी कि √5/√2 प्लस √1/√2। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में यही दिया है, ये √1 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, तो हम चाहें तो यहाँ से रूट को हटा भी सकते हैं, 1/√2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी √5/√2 प्लस 1/√2 इसमें है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो रूट है, ये 5/2 ये पूरा पर रूट है, 5/2 ये अंडर रूट में है, ठीक है, और यहाँ पे √5/√2। तो हम पहले ही क्लास में बताए हैं कि जब √5/√2 है तो हम इसको एक बड़ा सा रूट देके 5/2 लिख सकते हैं, तो सेम लिख सकते हैं। तो आंसर मेरा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 4 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, और चारों क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये सब जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में पूछ देता है तो बनता नहीं है जल्दी से, ठीक है। तो अब हम इसको बनाएंगे भी एग्जाम में कैसे। तो अब यहाँ पे देखिए कि जैसे क्वेश्चन दिया है कि √28 - 6√3 = √3 a - b, ये दिया है क्वेश्चन और a - b का मान पूछा है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए कि ये जो दिया है रूट में, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो हम वर्गमूल निकालेंगे कैसे, वही ट्रिक से निकालेंगे, वही ट्रिक से। देखिए उस ट्रिक से निकालने के लिए ये रूट के पहले 2 होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे है 6, तो हम करेंगे 2। अब 2 कैसे करेंगे, अब सीखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये √28 माइनस ये 2 × 3 6 को, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, और इसको सेम के सेम उतार देंगे। देखिए ये 2 × 3 यानी कि 2 × 3 6 हो गया, और ये √3 में। अब हम इसको क्या करते हैं, ये √28 माइनस ये 2, और ये जो 3 बाहर निकला है, तो अभी हम आपको बताए हैं कि जब ये बाहर रहेगा तो इसको रूट में करने के लिए इसका स्क्वायर करके, और जो रूट में रहेगा उससे हम गुणा कर देंगे। यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 में 3 से गुणा कर देंगे तो 27, 9 त्रिका 27। इसको सेम उतार देंगे ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ये आ गया रूट के पहले 2, हमको रूट के पहले 2 लाना था, ठीक है। ये 2 आ गया। अब हम अपना रूल अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 2 अंक सोचना होगा, और 2 अंक वैसा सोचना है कि जोड़ने पे 28 आ जाए और गुणा करने पे 27 आ जाए। बताइए वो 2 अंक क्या है। तो वो 2 अंक 27 और 1 हो सकता है, होगा कि नहीं। 27 1 28, और 27 में 1 से गुणा करेंगे तो 27। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया। अब दोनों के ऊपर रूट हम चढ़ा देंगे, और बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, अगर प्लस रहेगा तो प्लस देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये √3 a - b को हम उतार दिए। अब हम एक काम करते हैं, 27 को ही तोड़ के, ये जो √27 है ये इसको तोड़ेंगे तो 3 √3 आएगा। आप यहाँ पे तोड़ सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए ये जो 27 है ना, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 3 × 3 × 3 3 3 9 3 27। ये देखिए रूट में से बाहर निकलता है जब एक जोड़ा लगता है तब, यानी कि ये 2 में से 1 बाहर निकल गया, ये 3, और ये 3 रूट में बच गया, यानी कि 3 √3। तो हम 27 के बदले 3 √3 लिख सकते हैं। ये 27 के बदले 3 √3, और ये माइनस, और √1 का वर्गमूल 1 ही होगा, ठीक है। अब ये बच गया √3 a - b। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ये इससे कंपैरिजन और ये इससे कंपैरिजन। आ रहा है समझे, बीच में माइनस है तो माइनस के इधर वाला से और माइनस के इधर वाला से, ये दोनों को हम बराबर करेंगे। अब देखिए बराबर करने से क्या होगा, ये 3 √3 के बराबर होगा √3 a। अब यहाँ पे देखिए √3 से √3 खत्म, a का मान बचा 3। अब यहाँ पे देखिए a का मान मेरा 3 आ गया। अब b का मान निकालेंगे। देखिए तो b का मान निकालने के लिए फिर हमको बराबर करना होगा -1
1 के बराबर होगा माइनस बी, माइनस माइनस खत्म, यानी कि b बराबर भी 1 आ गया। हमको a और b का मान नहीं निकालना है, हमको निकालना है a माइनस बी का मान। आ रहा है समझ में? एकदम आएगा। a माइनस बी का मान निकालना है। तो a दिया है मेरा ऑलरेडी 3 आया है और b आया है 1, बस 3 में से 1 गया 2, हो तो गया आंसर। कहाँ ज़्यादा समय लगा भाई? ज़्यादा समय नहीं लगा, ठीक है। और पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं इसका बेसिक क्लास और दूसरा वीडियो, तो आप लोग जाके पहला और दूसरा वीडियो देख लीजिए। और देख लेंगे ना तो अगर क्या बताएं आपको, ये रूट के बारे में भी मालूम नहीं हो कि रूट मतलब होता क्या है, इसमें कर्णरी क्या होता है, घातांक क्या होता है, तो आप वो भी सीख जाएंगे, यकीन मानिए आप। देखिए दोस्तों, ये 6वां क्वेश्चन है और 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 3 + 2√2 हो तो रूट x + 1/√x का मान ज्ञात करना है। यानी कि ये x का मान दिया है और रूट x + 1/√x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये रूट x है, यानी कि x का वर्गमूल निकालना है, तो हम इसको भी रूट में करेंगे। अब देखिए अगर इसको हम रूट में करेंगे तो जब इधर वाला करेंगे तो इधर वाला भी रूट में होगा, इसके लेफ्ट वाला करेंगे तो राइट वाला भी तो रूट में होगा, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं बराबर के इधर और इधर सेम काम करेंगे, ठीक है। यानी कि इधर हम रूट में चढ़ाएं तो इधर भी रूट में चढ़ना चाहिए। अब देखिए ये रूट x = ये सब हो गया रूट में, हो गया ना। अब हम देखेंगे ये रूट में हो गया, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है। अब हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे रूट के पहले 2 है, तो हाँ है 2। जब 2 रहेगा तो फिर अपना रूल अप्लाई करेंगे, और रूल है कि जोड़ने पे 3 और गुणा करने पे 2 आना चाहिए। 2 अंक ऐसा सोचना है, 2 अंक ऐसा सोचना है कि जोड़ने पे 3 और गुणा करने पे 2। तो हम यहाँ पे 2 और 1 ले सकते हैं ना, तो 1 3 हो गया, 2 1 2। अब हम इसको दोनों को रूट में कर देंगे और बीच में प्लस, तो इस यहाँ पे प्लस कर देंगे। आ रहा है समझ में? ये बीच में प्लस से प्लस कर देंगे, यानी कि रूट x का मान निकल गया √2 + √1। अब देखिए 1/√x का मान निकालना। अब हम क्या करते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं, 1/√x, तो ये भी उलट जाएगा ना, ये देखिए ये भी उलट गया। अब देखिए जब ये उलट गया तो हम बताए थे कि हर का परिमेकरण करेंगे। अगर हर का परिमेकरण करना नहीं ढंग आता है तो एक हम ट्रिक बताए थे जो दूसरा वीडियो में बताए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका पार्ट 2 जाके आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये 1/√x = ये √2 + √1, इसको हम अगर ऊपर करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाता है। हर का परिमेकरण करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये प्लस में है तो माइनस में होगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा यहाँ पे। और जो ये अंक यहाँ पे रहेगा, अगर 1 है तो 1 से इस सब में गुणा होगा, अगर 2 रहेगा तो ये 2 से सब में गुणा होगा, और 1 है तो 1 से सब में गुणा होगा तो वही चीज़ होगा ना। अब देखिए इतना काम, और इसके वर्गों का अंतर इसके बट्टा में नीचे रहेगा, हर में रहेगा इसके वर्गों का अंतर। तो √2 का वर्ग करेंगे तो 2 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, तो 2 में से 1 गया 1, यानी कि इसके नीचे 1 होगा। तो 1 तो ऐसे ही छुपा रहता है, हम छोड़ दिए। यानी कि अब हमको 1/√x का मान निकल गया, ये √2 - √1। अब देखिए ये √x का मान भी निकला है और 1/√x का मान भी निकला है। तो हम इसके जगह पे, यानी कि √x के जगह पे ये रख देते हैं, ये √2 + √1। अब है यहाँ पे देखिए कि ये √1 यानी कि इसका वर्गमूल निकलेगा तो 1, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 ही रखेंगे, ठीक है 1, और प्लस 1/√x का मान यहाँ पे आया है √2 और माइनस ये √1, 1 का यहाँ पे वर्गमूल होगा 1 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको कि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कट गया, घटेगा तो 0 होगा, तो हम इसको काट दिए। ये √2 एगो √2 और एगो √2 मिलके 2 गो √2, यानी कि हम इसको ऐसे 2√2 लिख देंगे और यही मेरा एग्जैक्ट आंसर हुआ, ठीक है। तो बस अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे,
अगर वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखे हैं तब। अगर वीडियो को स्किप करके देखे हैं तो फिर हम नहीं बता सकते हैं कि आप बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। फिर भी 90% तक आप बना सकते हैं, ठीक है। और पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में हैं, जाके देख लीजिए, क्योंकि पहला और दूसरा वीडियो में एकदम हम जीरो से बताए हैं, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं जानते हैं कि घातांक क्या होता है, कर्णरी क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, पहला दूसरा वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।